नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर और एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर आप सबके साथ जुड़ रहा हूं। महत्वपूर्ण सूचना दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम विचार करेंगे अवलोकन सेमिनार को लेकर। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अवलोकन सेमिनार क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए। एक्चुअल में यदि आप देखें तो आज की जो परिस्थिति छात्रों की तैयारी की रहती है, विशेषतः सभी छात्र देखने के लिए ये मिलता है कि छत्तीसगढ़ या समूचे भारत में सभी छात्रों के मन में एक चाह होती है कि कहीं न कहीं तैयारी करने के दौरान उनको कहीं एक गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट होती है और एक इनिशियल स्टेबिलिटी के बाद वो अपनी तैयारी की कंटिन्यूटी को बनाए रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी व्यापम के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठते हैं, अथवा मैं कहूँगा कि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होती है या उनकी मांग ऐसी होती है कि वो किसी तरह से एक परीक्षा को क्रैक करे और उसमें जॉब करते हुए फिर आगे तैयारी करे। तो यहाँ अवलोकन जो सेमिनार है, उस अवलोकन सेमिनार के द्वारा व्यापम के द्वारा आयोजित परीक्षाएं और साथ ही साथ पीएससी की वो परीक्षाएं जो एक दिवसीय होती है। एक दिवसीय यानी जिसमें लिखित परीक्षा का कोई प्रारूप नहीं है, यानी जिसमें मेंस की परीक्षाएं नहीं होती, सीधे आपका सीजीपीएससी का एक बहुविकल्पिक प्रश्न का एक प्रारूप होता है और उसके बाद आपके इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं एसीएफ रेंजर की परीक्षा है, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होती हैं। और व्यापम की लगभग समस्त परीक्षाओं जिसमें इंटरव्यू का प्रारूप नहीं है, केवल और केवल आप बहुविकल्पी प्रश्नों के प्रारूप को आप फेस करते हैं और उसमें सिलेक्शन के बाद वेरिफिकेशन के बाद आप पद को ग्रहण करते हैं। तो इन परीक्षाओं की रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम आज के उस दौर में गुजर रहे हैं जहां पर कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा है, या मैं कह सकता हूं कि आपके पास विकल्प इतने ज़्यादा हैं और उन विकल्पों में भी हम किस दिशा में जाएं कि हमारी जो डिमांड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो जल्द से जल्द पूरी हो पाए। चूँकि हम परीक्षा में व्यापम की परीक्षाओं में बैठते हैं, यानी सीधी सी बात है कि हम उसमें अपनी सिलेक्शन को चाहते हैं। तो व्यापम और पीएससी के एक दिवसीय परीक्षाओं को लेकर दिल्ली आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर श्री सौरभ चतुर्वेदी सर के मार्गदर्शन में अवलोकन सेमिनार का आयोजन बिलासपुर हेड ऑफिस में किया जा रहा है। इस सेमिनार को टू वे कम्युनिकेशन यानी आपके प्रश्न होंगे और सौरभ सर के अनुभव के माध्यम से आप उनके उत्तर को प्राप्त करके अपनी रणनीति बनाने में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि हम देखें तो इस सेमिनार का आयोजन विशेषतः इस तिथि का उपयोग किया गया है, यानी संडे के दिन 12 मई के दिन ये सेमिनार सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। ये सेमिनार मूलतः 2 से ढाई घंटे की अवधि का होगा, जिसमें आप इस सेमिनार से जुड़ने के लिए आपको किसी प्रकार के शुल्क या देने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको इसमें केवल मात्र निःशुल्क आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि दिल्ली आईएएस एकेडमी में सीट लिमिटेड है और इसमें एक दिवसीय व्यापम परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र इसमें जुड़ेंगे। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन का प्रारूप मिलेगा, जिसमें आपको अपनी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याएं या आप किस प्रकार से रणनीति बनाएं या आपके मन में तैयारी को लेकर जो भी डाउट रहता है, आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत माइनर नंबर से आप चूक जा रहे हैं, आप पीएससी का लक्ष्य बनाए हैं लेकिन आपको स्टार्टिंग में कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहते हैं जिसके माध्यम से आगे चलकर आप तैयारी कर पाए, क्या मैं पीएससी के साथ साथ व्यापम का भी तैयारी करूं या व्यापम के साथ पीएससी का तैयारी करूं, ऐसे अनगिनत प्रश्नों की श्रृंखलाएं मानव के मस्तिष्क में अपना स्थान बनाई हुई हैं। तो इन प्रश्नों को लेकर आप यहाँ कमेंट में इस फॉर्म के नीचे में जो आपको स्पेस मिला हुआ है, उन प्रश्नों को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये प्रश्न सीधे उस सेमिनार में सौरभ सर के द्वारा आप उनका उत्तर प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही साथ उस सेमिनार के चलते हुए भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में रहते हैं तो उनके भी उत्तर आप उस सेमिनार के दौरान आप प्राप्त कर सकते हैं। इस सेमिनार में दिल्ली आईएएस एकेडमी के व्यापम की पूरी टीम, यानी यहाँ पर हम विचार करेंगे स्वप्निल सर, अंकित सर और मैं भी उपस्थित रहूँगा। हमारे साथ आप 12 मई को सुबह 9 बजे जुड़ सकते हैं। इसकी अनिवार्यता केवल इतना है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म के पश्चात आपको वहाँ पर एक आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको एक वहाँ पर जनरेट किया जाएगा
उसके आधार पर आप यहाँ पर सेमिनार से जुड़ सकते हैं। दूसरी जो आवश्यक सूचना है वो है एकलव्य प्रोग्राम। एकलव्य प्रोग्राम को लेकर यदि हम देखें तो दिल्ली आईएएस एकेडमी का कई वर्षों से एक परंपरा है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, आर्थिक रूप से कमजोर प्लस इच्छुक छात्र यानी जिनके मन में अपने परिश्रम को लेकर कुछ बड़े लक्ष्य को पाने या मैं कहूँ सीधे सीधे सिविल सर्विस में जाने की चाह है, ऐसे छात्रों के लिए एकलव्य प्रोग्राम कई वर्षों से संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। इस वर्ष भी एकलव्य प्रोग्राम के द्वारा जो आर्थिक कमजोर छात्र हैं उनका चयन कर उनको पीएससी प्रीलिम्स, मेंस और प्री कम मेंस यानी दोनों को एक साथ कोर्स कंप्लीट कराने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। इस एकलव्य प्रोग्राम को लेकर जिस आपका यहाँ अवलोकन सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, अवलोकन सेमिनार के ठीक बाद यदि हम देखेंगे तो यहाँ एकलव्य के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है। एकलव्य के लिए यदि हम देखें तो यहाँ आपका 12 मई को परीक्षा का आयोजन किया गया है और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक आपको लिंक इसी ही वीडियो के दोनों प्रोग्राम के एकलव्य और अवलोकन के लिए आपको लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराया जाएगा। आप सीधे सीधे उस लिंक में जाकर एकलव्य और अवलोकन के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एकलव्य प्रोग्राम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 8 मई है। 8 मई तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की शुल्क नहीं रखी गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपको किसी प्रकार की शुल्क देने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। यहाँ पर छात्रों के मन में कुछ प्रश्न रहते हैं कि ये एकलव्य स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है। तो यदि एकलव्य स्कॉलरशिप प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं और साथ ही साथ जो प्रतिभावान छात्र यानी ये एक बड़ा प्रश्न उठता है कि प्रतिभावान छात्र को फिर पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में प्रतिभा भी परिश्रम की मोहताज होती है। जिनके अंदर पढ़ने को लेकर या जिनके अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि सिविल सर्विस में जाने की एक तीव्र उत्कंठा, चाह है, इच्छा है, ऐसे छात्रों को लेकर ये प्रोग्राम बहुत ही कारगर एवं सटीक है। यदि यहाँ पर हम विचार करेंगे तो एकलव्य प्रोग्राम मुख्यतः यदि हम देखें तो एकलव्य प्रोग्राम सीजीपीएससी को टारगेट रखते हुए सीजीपीएससी के तीनों प्रारूप यानी हम यहाँ पर कहेंगे सीजीपीएससी का प्री और प्री के साथ साथ हम कहेंगे मेंस, ठीक है, और मेंस के साथ साथ एक दूसरा स्तर पर है जिसे हम कहेंगे प्री कम मेंस, यानी जिसमें प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी और ये तैयारी 2 स्तर पर होगा, यानी कुछ छात्रों एक लिमिटेड छात्रों के लिए यहाँ पर कुछ निःशुल्क है और कुछ लिमिटेड छात्रों के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट यानी उनके फीस में रियायत की जाएगी। यदि हम देखें तो यहाँ पर ये प्रोग्राम कुछ छात्रों के लिए ऐसे लागू होंगे, यानी कुछ सेंटर्स जो हैं वो केवल प्री के लिए रहेंगे, केवल मेंस के लिए रहेंगे और यहाँ कुछ सेट ऐसे रहेंगे जो प्री और मेंस दोनों को एक साथ कंबाइन करके पीसीएम कोर्स के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ पर एक दूसरा सवाल आता है कि राज्य स्तर की सबसे बड़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस पीएससी को लेकर एकलव्य प्रोग्राम डेडिकेट करता है और एकलव्य प्रोग्राम हमारे डायरेक्टर श्री सौरभ चतुर्वेदी सर के द्वारा जो आर्थिक कमजोर छात्र हैं उनको एक पढ़ने के लिए मंच प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर देता है। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि एकलव्य प्रोग्राम का लाभ क्या होगा। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर चर्चा किया, एकलव्य प्रोग्राम का लाभ 2 श्रेणियों में है, यानी इसमें कुछ छात्रों के लिए उनकी संख्या अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग रखी गई है। कुछ छात्रों के लिए 100% यानी उनमें किसी प्रकार का फीस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको यहाँ से जितने भी स्टडी मटेरियल है, जितने स्टडी मटेरियल के किट हैं, साथ ही साथ जितने यहाँ पर टेस्ट सीरीज होते हैं वो टेस्ट सीरीज, यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो, और इसके साथ साथ आप टेस्ट में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ये यहाँ के टीचर लगातार आपके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, निरंतर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे और यहाँ के टीचर के गाइडेंस में आप अपनी ग्रोथ को देख पाएंगे। तो यहाँ पर पूर्णतः निःशुल्क और कुछ रियायत के साथ यानी डिस्काउंट के साथ आपको यहाँ पर कोर्स करने की यहाँ पर एक छूट दी जाएगी इस प्रोग्राम के द्वारा। सवाल ये उठता है कि इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन छात्रों के मन में रहता है कि क्या इस योजना का या हम इस प्रोग्राम का लाभ
प्राप्त कर सकते हैं या हम इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ दो बातों को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर दो बेस रखे गए हैं, एक है आर्थिक कमजोर और दूसरा है इच्छुक छात्र। तो दोनों को हम समझें और कैसे इन दोनों को कैटेगराइज करें। इनको लेकर, आर्थिक कमजोर को लेकर यहाँ पर कुछ दस्तावेज रखे गए हैं, कुछ बेस पैमाने रखे गए हैं। जैसे आप या तो बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हो, अर्थात आपके पास बीपीएल कार्ड हो। दूसरा, या तो आपके पास अंत्योदय कार्ड हो। तीसरा, या तो आप भूतपूर्व सैनिक रहे हो। चौथा, या तो आप दिव्यांग हो। इन चारों श्रेणियों में, यानी इनकी श्रेणियां अलग अलग बनाई गई है। इन चारों श्रेणियों में आप जिस भी श्रेणी में आते हो, यानी इनमें हम देखेंगे तो बीपीएल परिवार हो सकते हैं अथवा अंत्योदय कार्ड, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक। इसमें से जो कुछ भी अगर आप हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी आप एकलव्य स्कॉलरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी जाति वर्ग समुदाय के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया, यानी इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के आधार पर आरक्षण न होकर आर्थिक स्थिति अथवा हम कहेंगे उनके परिस्थिति के आधार पर आरक्षण दिया गया है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे प्रतिभावान छात्र, प्रतिभावान, यहाँ पर प्रतिभावान का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया है। प्रतिभावान का अर्थ ये है कि उनके अंदर कुछ बनने की तमन्ना है, उनके अंदर परिश्रम करने की चाह है, यानी वो तैयारी करने के लिए तैयार हैं। इसके आधार पर यहाँ पर एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उस परीक्षा के प्रारूप पर हम चर्चा करेंगे। ये प्रारूप दो सेगमेंट में बटा हुआ है। यदि आप केवल प्री की तैयारी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको प्री के प्रारूप में आपको एग्ज़ाम देना होगा, एक टेस्ट देना होगा, और उस टेस्ट को ओवरऑल जो स्टेट में जो टॉप पर आते हैं और जितने सीट है उसके हिसाब से वो अलॉट किया जाएगा। यदि आप ऐसी परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं या ऐसे तैयारी को टारगेट कर रहे हैं जिसमें मेंस आता है, मेंस यानी वो 2 स्तर पर हो सकता है, पीसीएम हो सकता है अथवा मेंस हो सकता है, तो इन दोनों में यदि आपने किसी का भी चयन किया हुआ है तो वहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ एक आपको ऐसे लिखने का टेस्ट रहेगा और दूसरा इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू दोनों स्तर पर कॉमन रखे गए हैं। तो आप इसके लाभार्थी हो सकते हैं। 2 स्तर है, पहला आपके पास 4 में से कोई ना कोई एक दस्तावेज हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इसके चयन की प्रक्रिया क्या है। तो जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था कि इसके चयन की प्रक्रिया जो है ये डिपेंड करता है कि आपने किसके लिए अप्लाई किया है। जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया है प्री कोर्स के लिए, सपोज मान लीजिए आपने प्री कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो प्री कोर्स का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 100 होगी और उनके टोटल मार्क्स जो है वो 200 होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। यानी यदि आप एक प्रश्न यहाँ पर गलत करते हैं तो उसमें 1/3 हिस्सा जो है वो आपका नंबर काट लिया जाएगा। 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। यदि आप देख रहे होंगे तो आपको अनुमान लग रहा होगा ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स के कहीं न कहीं प्रारूप से पूर्णतः आपका क्या है, मैच करता है। बस निगेटिव मार्किंग को यहाँ पर ध्यान देना है, आपको दिखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में आपको क्या तैयार करना है इस पर विचार करें तो सामान्य अध्ययन, भारत के सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और चूंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा इसलिए ये कुल 80 अंक का होगा। भारत के सामान्य अध्ययन में आप जानते हैं भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, भारत का संविधान है, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था है, कला संस्कृति है, विज्ञान है और समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स है। इनको लेकर कुल 40 प्रश्न यहाँ पर उपलब्ध होंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, जितने एस्पेक्ट में हमने भारत पर विचार किया वैसे ही छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन और छत्तीसगढ़ से संबंधित समसामयिक घटनाएं, इन सब को लेकर आपको यहाँ पर अमूमन 40 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ जो बचे हुए शेष 20 प्रश्न होंगे वो 20 प्रश्न आपको यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज से देखने के लिए मिलेगा। मैथ्स रीजनिंग में तार्किक योग्यता और गणित से संबंधित सवाल होंगे। लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, 2 भाषाओं को शामिल किया गया है। इन चारों सेगमेंट को मिलाकर आपके 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का अर्थात टोटल 40 अंक के होंगे। इस तरह से आपके टोटल मार्क्स 200 और प्रश्नों की संख्या 100 हो जाती है। आपके
प्राप्त किए हुए नंबर के आधार पर इसमें कुछ लिमिटेड संख्या रहेगी, उस लिमिटेड संख्या के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 100 अंक का होगा। इंटरव्यू के सेगमेंट कुछ इस प्रकार से हैं, इसमें 4 विशेष क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक है एजुकेशनल फील्ड से, आपने मान लीजिए बीए किया है, एमए किया है, आपने बीटेक किया है, तो उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई अतिरिक्त उपलब्धि है, जिसको हम कह सकते हैं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि, जैसे एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ करेंट अफेयर्स और आपके पर्सनालिटी से भी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। यानी इंटरव्यू मूलतः यदि देखें तो 4 सेगमेंट में डिवाइड होगा और इसमें टोटल 100 मार्क होंगे। तो 100 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स यानी 300 मार्क्स के आधार पर आपका नाम जो है अंक के आधार पर आपकी रैंकिंग तैयार की जाएगी। ठीक है। इसके बाद सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पर मेंस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो मेंस कोर्स के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो चूंकि मेंस एक लिखित परीक्षा का प्रारूप है, तो मेंस के लिए जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो तो कॉमन ही रहेगा। यानी उसके लिए मान लीजिए कि प्रीलिम्स की परीक्षा तो एज इट इज़ रहेंगे, यानी आप मान के चलिए यहाँ पर थोड़े से बदलाव अंकों के प्रश्नों के अंकों के प्रारूप में देखने के लिए मिलता है। जैसे सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न 40 अंक रहेंगे, सिलेबस दोनों के कॉमन है। छत्तीसगढ़ के 20 प्रश्न 40 अंक के रहेंगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ यदि हम देखें तो 10 अंक जो रहेंगे वो संचार कौशल यानी सी सेट के रहेंगे, जिसमें हिंदी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आता है, और 20 अंक रहेगा। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो यहाँ 100 अंक और 50 प्रश्न का आपका बहुविकल्पिक प्रश्नों पर आधारित एक पेपर होगा। इस पेपर के बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ 1 घंटे का 100 नंबर का 2 एसे दिया जाएगा। यानी इन एसे में जब हम देखते हैं तो 50-50 अंक के 2 एसे आपको लिखने होंगे, और इसमें एक एसे अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय से होगा, और हम कह सकते हैं एक सेगमेंट आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मुद्दे पर एसे होगा। इन एसे के लिखने को लेकर आपको इसमें टोटल 100 मार्क्स यानी आपके 100 और 100 कितने हो गए 200। और लास्ट में इंटरव्यू जो रखा गया है वो इंटरव्यू जैसा आपने प्रीलिम्स के लिए देखा था 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू में 4 सेगमेंट में मूलतः यदि देखें तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से मेंस के प्रारूप में भी आपको टोटल देखा जाए तो 300 अंकों का आपका पेपर होगा। ये मेंस के प्रारूप में ऐसे एक लिखित फॉर्मेट में होगा, और प्रीलिम्स में आपको बहुविकल्पी और साथ ही साथ इंटरव्यू का प्रारूप रहेगा। तो यहाँ इन 2 प्रारूप से गुजरने के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, यानी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। विशेष बात यहाँ पर ध्यान देने की यह है कि आप जिस जिले से अप्लाई करेंगे, यानी आप जिस जिले से फॉर्म भर रहे हैं, विशेषतः उस जिले में आपने जिस जिले से चुना है कि मुझे प्री मेंस अथवा प्री कम मेंस के लिए कोर्स अप्लाई करना है, आप वहीं के लिए वैलिड होंगे। क्योंकि हर स्थान के लिए यानी छत्तीसगढ़ के लिए हम यदि देखें तो हमारे दिल्ली IAS एकेडमी में यहाँ परीक्षा केंद्र के साथ साथ क्लासरूम सेंटर भी यहाँ 5 है। एक हेड ऑफिस बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर और जांजगीर। आप इनमें से कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप जहां भी अप्लाई करेंगे आपको ये वीडियो के साथ साथ एक PDF भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें इसकी नियम शर्तें और सेंटर्स के डिटेल दिए हुए हैं। वहां पर आप देख पाएंगे जैसे बिलासपुर में आप केवल प्री अथवा केवल मेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि जांजगीर की बात करें तो इसी प्रकार से जांजगीर में केवल और केवल आप प्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बचे हुए जो 3 सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम कहेंगे रायपुर, दुर्ग, भिलाई और अंबिकापुर, इन सेंटर्स के लिए आप जो होंगे वो तीनों में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी प्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्री कम मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस जिले से अप्लाई करेंगे, यानी आप फॉर्म को उस सेंटर्स को चुन रहे हैं, यानी जिस सेंटर को आप एग्ज़ाम सेंटर के रूप में चुन रहे हैं, उसी सेंटर में ही आपका सिलेक्शन होगा, और उसी सेंटर में ही आपके चुने हुए कोर्स के आधार पर, आपके प्राप्त हुए रैंक के आधार पर आपको वहाँ पर अध्यापन कार्य आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको मैंने बताया कि उनको
अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसे शिक्षक का प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलेगा, उनके टेस्ट के जो परफॉर्मेंस है उन पर लगातार ऑब्जर्वेशन रहेगा, साथ ही साथ जितने भी स्टडी मटेरियल किट हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं, वो सभी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो प्रत्येक सेंटर में कितने कितने सीट कितने प्रतिशत छूट के साथ या कितने 100% छूट के साथ उपलब्ध हैं, इस PDF के माध्यम से आप जान सकते हैं, जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ दिल्ली IAS एकेडमी का ये परंपरा कोई नया नहीं, ये निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है। तो आप पिछले वर्षों के जो छात्र जो एकलव्य से जुड़े और उन्होंने एकलव्य के माध्यम से अपने अंदर क्या सुधार किया और उनको एकलव्य से क्या लाभ प्राप्त हुआ, उन लाभ को आप इस वीडियो के साथ ही कुछ वीडियो के क्लिप जोड़े गए हैं, जिनको सुनकर आप अनुभव ले सकते हैं और एकलव्य के लाभ को समझ सकते हैं। फिर अगले किसी वीडियो में अगले किसी मुद्दे में आप सबके साथ मुलाकात होगा। आप अवलोकन और एकलव्य से जुड़ना न भूलें, ये निश्चित तौर पर आपके लिए लाभपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। कोविड के बाद ये सोचना मुश्किल था कि मैं कोचिंग कर पाऊँगी, लेकिन थैंक यू सो मच DIA को कि उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। अगर ये एकलव्य नहीं होता तो शायद मैं ये कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाती और अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पाती। तो थैंक यू सो मच सर। तो उस समय मुझे पता चला कि वास्तविक में तैयारी किस लेवल का होना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना है, वरना तो बस एक ही थीम था कि बस ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है, मेंस का तो कोई आइडिया ही नहीं था। उसके बाद फिर एकलव्य के बारे में सुना, यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हो गया। अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अब अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं मेंस में 2 बार दिया हूँ।